हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर करना और डिलीट करना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको मेन स्क्रीन पे आना, यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ मास्टर्स के नीचे देखिए अकाउंट इन्फो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप इस पर, तो आपके सामने अकाउंट इन्फो का मेनू आ जाएगा। उसमें यहाँ पे ग्रुप्स और लेजर दिख रहा है, तो आपको लेजर में जाना है और लेजर पे आपको डबल क्लिक करना है या इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा क्रिएट। क्रिएट में आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह से लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। अब इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आपको लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्या होता है कि जब आप कोई भी वाउचर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डेबिट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। तो आप जो भी अकाउंट वहाँ पे लिखना चाहते हैं, उसका आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसी अकाउंट को, जो अकाउंट आप बनाते हैं, उसी को लेजर अकाउंट बोलते हैं। तो लेजर अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 8-10 लेजर अकाउंट आपको क्रिएट करके हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑनर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब भी कोई कंपनी हम लोग में कंपनी में काम करना चाहते हैं, कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑनर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। ऑनर का अकाउंट का मतलब हुआ कि आप जो आदमी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा, उसका नाम से एक अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अगर आदमी का नाम नहीं है तो हम लोग कैपिटल के नाम से हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए हम लोग का स्क्रीन आ गया। यहाँ पे लेजर क्रिएशन, इसमें आपको लिखना है, जैसे मान लेते हैं अमन का नाम लिखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ इस जगह पे अमन लिखना चाहते हैं, लिख दिया अमन। अब ये ओनर का नेम है। तो अब ये जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे अंडर। अब अंडर जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अंडर यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अंडर में किस ग्रुप के अंदर आप इसको डालना है। लिस्ट ऑफ ग्रुप इस साइड में, दाएं साइड में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा। और लिस्ट ऑफ ग्रुप में लगभग यहाँ पे बहुत सारा आपको ग्रुप दिखाई पड़ेगा। जैसे 35 के आसपास ग्रुप दिखाई पड़ेगा। तो उसमें से आपको प्रॉपर ग्रुप के अंडर आपको डालना है। जो अकाउंट है, जैसे हम लोग यहाँ अमन नाम का अकाउंट बना रहे हैं, ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा, तो उसको आपको सही जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑनर का जो अकाउंट होता है, जैसे मालिक का अकाउंट है, अमन यहाँ पे मालिक का है, तो इसका जो अकाउंट होगा वो मालिक का अकाउंट कैपिटल के अंदर जाता है। तो यहाँ से आपको कैपिटल लेना है और इसको इंटरप्रेस करना है। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो आपका अंडर वहाँ पे आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना। तो यहाँ पे आप नेम एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे लिखना चाहें। अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहला अकाउंट हम लोग का क्रिएट हो गया। इस तरह से हम लोग दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंक का अकाउंट बनाना चाहते हैं। हम लोग पीएनबी बैंक में एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीएनबी अकाउंट। तो पीएनबी में अकाउंट क्रिएट कर रहा है। पीएनबी का अकाउंट क्यों क्रिएट करना पड़ा, बैंक में अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो अकाउंट आपको बैंक में होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएनबी नाम का अकाउंट बना रहा है। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो ये अंडर के अंदर आएगा। आप अंडर में आप इधर देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा। इसमें से आपको बैंक, कोई भी बैंक में जो करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है, वो बैंक अकाउंट ग्रुप में जाता है। तो यहाँ से बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेता है और इंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स पूछ रहा है। आप डिटेल्स यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं ब्लैंक रखिए और इसको इंटर दबाते हुए जाइए। लास्ट में आपको यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा, सेव करने के लिए आएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेव करने के लिए एक्सेप्ट आएगा और एक्सेप्ट में यस और नो आएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो कंटिन्यू, इंटर कंटिन्यू दबाते रहिए या वाई दबा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए, सेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग का दो अकाउंट क्रिएट हो गया। एक ऑनर के नाम का अकाउंट क्रिएट हुआ और एक बैंक का अकाउंट क्रिएट हुआ। अब हम लोग यहाँ कुछ और तरह का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो लिखते हैं फर्नीचर। अब फर्नीचर किस लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर, किस ग्रुप के अंडर जाएगा ये, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे अगर सही अंडर नहीं डालते हैं, तो जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो ये लेजर आप अकाउंट शो नहीं करेगा आपका। और शो भी क्या, तो गलत जगह पे डालें तो फिर उसका जो रिपोर्ट आएगा उसमें आपका सही तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आएगा। तो यहाँ बैंक ऑटोमेटिकली आया हुआ, लेकिन आपको बैंक नहीं लेना है। फर्नीचर का क्या है तरह का, हम लोग के लिए हम लोग के कंपनी के लिए फर्नीचर एक तरह का एसेट है यहाँ पे, जिसका यूज करना चाहते हैं हम लोग। तो यूज करने वाला जो एसेट होता, उसका जो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऑप्शन दिया, अकाउंट दिया हुआ, उसका नाम है फिक्स एसेट। तो आप हम लोग यहाँ पे एफ जैसे प्रेस करेंगे, लिस्ट में से फिक्स एसेट यहाँ पे आएगा और ये फिक्स एसेट आपको डालना है। जितना भी एसेट टाइप का चीज होता है जिसको आप यूज करते हो, वो फिक्स एसेट के ग्रुप में जाता है। तो हम यहाँ पे फिक्स एसेट ले लिए और यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको नो रखेंगे और इसको हम लोग ऐसे इंटर दबाते हुए लास्ट तक जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट है, आप एक्सेप्ट कर दिए, अकाउंट क्रिएट हो गया। तो हम लोग का 3 अकाउंट क्रिएट हो चुका। तो हम यहाँ पे 10 अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो 3 कर चुके हैं। तो अब हम लोग और भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं।
तो एक अकाउंट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए। हम लोग एक अकाउंट बोल के एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कोई रूम रेंट पे ले रहा है, उसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो हम अकाउंट का नाम रख रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसका अंडर क्या होगा, अमाउंट आप सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करते हैं उसके लिए जो यहाँ पे अंडर आता है ग्रुप, यहाँ पे आपको लेना होगा डिपॉजिट एसेट नाम का एक ग्रुप मिलेगा। जैसे आप यहाँ डी प्रेस करेंगे, डिपॉजिट एसेट नाम का एक आपको इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको सेव कर देना। जैसे आप इसको सेव कर देंगे ये सेव हो जाएगा, तो लास्ट में इंटर प्रेस करते जाइएगा, सेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट अकाउंट बनाना चाहते हैं कि हम लोग एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए एक अकाउंट बना क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लैपटॉप, यहाँ पे अंडर पूछेगा। अंडर आपको क्या करना, सही में जगह पे डालना। अगर सही जगह पे नहीं डालेंगे तो आपको वाचर एंट्री में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ आपको लैपटॉप है, लैपटॉप यूज करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ फिक्स एसेट आएगा। जैसे ये प्रेस करेंगे लिस्ट में ऐसे फिक्स एसेट आ जाएगा, यहाँ से फिक्स एसेट सेलेक्ट कर लेना आपको और इसको सेव कर देना। आपका सब डिटेल ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग 4 अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे परचेज और सेल्स का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो परचेज का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं परचेज। अब जैसे हम लोग अंडर में आते हैं, ग्रुप पूछेगा कि किस ग्रुप में डालना है। परचेज का अंडर का होता है परचेज ग्रुप होता है, तो आप यहाँ से पी प्रेस करेंगे, लिस्ट में से आपको परचेज का ऑप्शन मिलेगा, परचेज अकाउंट्स का। अब यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। इन्वेंटरी आर वैल्यू आर इफेक्टेड, तो आप इसको यस रखिए। इन्वेंटरी वैल्यू को इफेक्टेड रखना चाहते हैं तो यस रखिए। उसके बाद कंट्रोल ए दबाइए या पूरा इंटर दबाते हुए लास्ट तक जाइए, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, सेव हो गया। अब सेल्स का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन में आ गए और यहाँ पे लिखिए सेल्स अकाउंट। अब इसका अंडर यहाँ पे आपको सेल्स लेना है, तो सेल्स का अकाउंट जो होगा अंडर उसका सेल्स अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप में गए हम लोग, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिए और इसको हम लोग यहाँ पे इंटर दबाते हुए लास्ट तक सेव कर देंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6-7 लेजर बना चुके हैं। अब हम लोग 2-4 लेजर और बनाते हैं। तो जैसे एक इम्पोर्टेंट लेजर है जो कस्टमर और सप्लायर के लिए बनता है। तो ये जैसे आप कोई कहीं से माल खरीद रहे हैं, तो उसका सप्लायर का नाम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसका जो अकाउंट बनेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनता है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग एक किसी जगह से माल लेते हैं, उस सप्लायर का नाम है आरके ट्रेडर्स कोलकाता। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिया आरके ट्रेडर्स कोल। अब यहाँ पे अंडर में आना है, अंडर क्या लेंगे, तो जैसे जो सप्लायर का जो ग्रुप जाएगा होगा वो यहाँ से हम लोग डालना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो इस लिस्ट में हम लोग आ जाएंगे, इस लिस्ट में से खोजेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आ गया। और इसमें आपको पूछ रहा है यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रहेगा या नो। हम लोग बिल नंबर भी डालना चाहते हैं तो यस रखेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे लास्ट में और सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कस्टमर के लिए बनाना चाहते हैं, तो कस्टमर बहुत सारा हो सकता है, कोई भी नाम से कस्टमर होगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा ये कस्टमर है। तो कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राजू नाम का एक कस्टमर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं राजू। इसका जो अंडर होगा, अंडर किस ग्रुप में जाएगा ये, तो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो आप यस प्रेस करेंगे, उसमें लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इंटर दबाते हुए जाएंगे, लास्ट में जाके आपको सेव का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बना दिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इनकम और एक्सपेंस ग्रुप का लेजर बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक्सपेंस का कुछ लेजर बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक सैलरी नाम का अकाउंट बना रहे हैं, तो लिखेंगे सैलरी। अब इसका अंडर पूछेगा, अंडर रैक देना होगा, तो अंडर क्या देंगे, तो सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे आई प्रेस कीजिएगा, लिस्ट में से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेगा, इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और इंटर दबा के इंटर दबाते हुए इसको सेव कर दीजिए, लास्ट तक लेके जाइए, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ सैलरी देते रेंट आपको देना चाहते हैं, तो आप रेंट का अकाउंट बनाइए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, कंट्रोल ये दबा के इसको सेव कर लेते हैं। एक वेजेस नाम का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। अब वेजेस का जो अकाउंट होता है वो यहाँ पे जो अंडर आया, अंडर में यहाँ पे किस ग्रुप में होगा, तो ये वेजेस का अकाउंट जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। तो डी हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में बना देते हैं। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अकाउंट बना देते हैं, जैसे इंटरेस्ट नाम का एक हम लोग अकाउंट बना रहे हैं। अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इसको डालेंगे, तो आई जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट इनकम ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत सारा लेजर अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैक करके स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे जितना भी आप अकाउंट क्रिएट किए सबका नाम यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हम लोग अमन बनाए, हम लोग का कैश नहीं बनाते, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो जो अकाउंट होता है वो हर कंपनी में ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग
अमन बना है फर्नीचर, इंटरेस्ट, लैपटॉप, पीएनबी, परचेज, राजू, रेंट, आर्केड, ट्रेडर्स, कोलकाता, सैलरी, सेल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेजेस। तो ये इस तरह से हम लोग का लेजर क्रिएट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग किसी पे एंटर दबाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे हम लोग को चेंज करना हो, किसी अकाउंट का नाम चेंज करना या उसका अंडर कलर डाल दिए, उसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए आपको अल्टर करना पड़ेगा। एक बार फिर से आते हैं, अकाउंट इन्फो में आएंगे। पहले अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर मिलेगा, लेजर पे जाएंगे। लेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेजर के नीचे यहाँ पे अल्टर ऑप्शन दिखेगा, इस अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जो भी जिस अकाउंट को भी आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें अल्टर करना चाहते हैं, तो उसको जाके हम लोग चेंज करेंगे। जैसे ये राजू, यहाँ पे हम लोग को उसको चेंज करना चाहते हैं, तो राजू का नाम यहाँ पे हम लोग चेंज करके राहुल कुमार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग राहुल कुमार लिख दिए। अब यहाँ पे अंडर आप चेंज करना चाहते हैं तो अंडर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अंडर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें दूसरे वाले में चेंज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ये दबा देते हैं। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि यहाँ पे वेजेज है, वेजेज को हम लोग यहाँ डायरेक्ट में रखना चाहते हैं, वेजेज का अल्टर करना चाहते हैं, या वेजेज को हटा के हम लोग यहाँ पे दूसरा नाम लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग वेजेज को हटा के फोन बिल लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख देते हैं फोन बिल, और इसका अंडर चेंज करना है। अंडर चेंज करके इसको इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाना है तो आई दबाएंगे और लिस्ट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या होगा, लेजर में अल्टरेशन करना चाह रहे थे, वो अल्टर हो गया, बदलाव हो गया। हम लोग किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आएंगे, तो लेजर में आएंगे। लेजर में आने के बाद आपको अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद जिसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अल्टरेशन मोड में यहाँ पे खुलेगा। यहाँ आपको अल्ट के साथ डी दबाना है। जैसे अल्ट के साथ डी दबाएंगे, यहाँ पे आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें यस में क्लिक करना है या इंटर दबाना है। हम लोग यहाँ कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं, तो ये अकाउंट हम लोग का क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेजर को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेजर में अल्टर कर सकते हैं और लेजर को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।